वो प्रकट, बस हृदय से झुकना। अहंकार अगर रखोगे तो भगवान नहीं मिलने वाला, अभिमत्ता में परमात्मा नहीं मिलता। देव ऋषि नारद के भीतर अहंकार आ गया था, वो अहंकार इतना प्रबल था कि झुकने को नारद तैयार नहीं हुए। और देव ऋषि नारद को लोगों ने माला पिनाई, सारे 33 कोटि देवताओं ने आकर आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा, पुष्पों की वर्षा करी, बहुत गजब कर दिया नारद जी। जिसको शंकर जी नहीं जीत पाए उसको तुमने जीत लिया। नारद जी के मन में बस यही बात अड़ गई कि जिसको शंकर ने नहीं जीता उसको मैंने जीता, बस ये बात अड़ गई। कोई व्यक्ति काम नहीं करे और तुम्हारा कोई काम हो जाए नहीं, फिर तुम्हारे भीतर जो अहंकार है, किसी ने नहीं करा, मैंने करा, ओ बहुत बढ़िया। किसी ने एक हाथ नहीं लगाया मेरी छोरी की शादी में, मेरे छोरा की शादी में किसी ने बर्तन नहीं उठाए, वो तो मैं वो जगदम्बा, धन्य है काल रात्रि कुसमांडा, गजब। अब तूने ये किया कि किसी ने हाथ नहीं लगाया, एक रिश्तेदार नहीं आया, एक ने जरा सा बर्तन नहीं उठाया, वो तो मैं थी जो तक कर गई, तो तू थी। ये श्वास जब तक है, और श्वास मतलब शिव, श्वास रूपी शिव शरीर में है तो ये शरीर है, श्वास रूपी शिव निकल गया तो ये शरीर नहीं, शव है। तो तूने करा क्या? वो तो अगर भोले बाबा की दया न होती, अगर शंकर की करुणा ना हो, कृपा ना हो, दया ना हो तो कौन करेगा? तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि मेरे परिवार वालों ने हाथ नहीं लगाया, अच्छा हुआ, मेरे परिवार वालों ने बर्तन नहीं उठाया, अच्छा हुआ, मेरे परिवार वाले ने आकर काम नहीं करे, बहुत अच्छा हुआ, मुझे जिस शंकर पर भरोसा था उसने आकर सब कर दिया। तुम्हें यह अहंकार आना चाहिए कि वो कर गया है। मैंने किसी एक परिवार वाले ने हाथ नहीं लगाया, एक व्यक्ति ने कोई कुछ नहीं करा, वो तो मैंने करा। नहीं, तुम्हें यह कहना चाहिए कि जिस पर विश्वास करा, जिस शंभु पर, जिस शंकर पर मुझे नाज था, विश्वास था, वो शंकर ने, वो कालों के काल महाकाल ने, वो विश्वनाथ ने मेरा विश्वास नहीं टूटने दिया। वो मुझ में ऐसा समा गया कि सारा काम उसने करा दिया, मुझ में वो समा गया। ये भाव तुम्हारा होना चाहिए। पर तुम्हारे मुंह से निकलता वो तो मैं करी, अब जो मैं करे तो अभी आने वाली है, थोड़े दिन बाद ही आ जाएगी शायद। जितने मैं करने वाले नहीं सब कट जाए, वो भी बहुत मैं करे ना, मैं तो समझ लेना, मैं करने वाला तुम्हारे तो अगली गति कुछ नहीं होने वाली ने, बकरा बकरी का जन्म होगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और तुम्हारे भी दरवाजे पे कोई बकरी रोज ओटले पे चढ़ के बैठ जाए तो समझ जाना कि तुम्हारी कोई पड़ोसन होगी, रिश्तेदार नहीं होगी, जो रोज तुम्हारे पास आके मैं करती थी, इसलिए बकरा बकरी बन गई। इसीलिए मैं का समूह तन बुरा। तीन सहेलियां आपस में बात कर रही थी, जाती जाती बाजार करने जा रही थी और आपस में बात करने लगी, यार ये मेरा पति तो इतना भुलक्कड़ हो गया जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। उसने कहा क्या भूल गया? बताओ, परसों के दिन कथा में गया था, चप्पल भूल ही आया। हाँ। दूसरी बोली तेरा तो फिर भी सही है, मैंने तो मेरे पति से कहा था जाके बाजार से आधा किलो घी लिया, वो 1 किलो उठा ला, और क्या कि तूने 1 किलो का बोला था। अच्छा। तीसरी बोली तुम दोनों का तो फिर भी ठीक है, मेरा तो और ही गजब था, ऐसा भुलक्कड़ राम, मैं सब्जी के ठेले पे से आलू खरीद रही और मेरे पास में आके वो टमाटर खरीद लिया, और मुझको देखकर बोलता बहन जी तुम्हें कहीं देखा है? इससे ज्यादा भुलक्कड़ कौन होगा? तो दोनों वाली चोटी झूड़ा बांधती फिर तो ठीक है तेरा, फिर तो ठीक है, हमारा तो इतना नहीं भूला, इतना नहीं भूला हो। चित्तवृत्ति वही है, देव ऋषि नारद का अभिमान वही है
किसी ने कह दिया कि बस जिसको शिव नहीं जीते उसको नारद जी ने जीता, वो अहंकार का शब्द पकड़ कर बैठ गए। अपने भीतर अभिमान का शब्द मत पकड़ना, तुमने क्या करा क्या ना करा वो तुम्हारे ऊपर, पर अभिमत्ता के शब्द को छोड़ दो कि क्या हुआ, हो गया, देखा जाएगा, वो हो गए। अब देव ऋषि नारद इतनी सारी फूलों की माला पहने, खूब जोरदार, खूब जोरदार फूलों की माला पहनाई। ये फुलाने वाले जो होते हैं नहीं, खूब माला माला पहनाते, जोरदार हो साहब, बहुत बढ़िया साहब, क्या साहब, क्या जोरदार साहब, माला पहना, खूब खूब पहना। अब किसी देवता में तो ये सामर्थ्यता नहीं थी कि जो नारद जी के अहंकार को काट दे, वो भी देवर्षि नारद के अहंकार को कोई काट दे, ये सामर्थ्यता कौन लेकर आएगा? किसी व्यक्ति को अहंकार आ जाए तो गुरु काट सकता है, पुत्र को अहंकार आ जाए तो माता पिता काट सकते हैं, माता पिता को अहंकार आ जाए तो सास ससुर काट सकते हैं। और मालूम पड़े इन सबको अहंकार न आया, पर गुरु को ही अहंकार आ जाए तो कौन काटेगा फिर? अहंकार कौन काटेगा फिर? तो कहा इस अहंकार को कोई दूसरा गुरु काटे तो कहा कि उसको बुरा लग जाएगा, तो गुरु के अहंकार को गुरु नहीं काटता, गुरु के अहंकार को वो परमात्मा काटता है। फिर इसीलिए कहते हैं हम नहीं आने देना अहंकार। ठीक है, जो हुआ छोड़ो जी, हुआ जो समाप्त करो जी, खत्म करो। अहंकार को फिर परमात्मा काटता, और कैसे काटता वो वही जान सकता है। वो कैसे काटेगा अहंकार को, वो वही जानेगा फिर उसने। और देव ऋषि नारद 33 कोटि देवताओं ने माला पिनाई, फूल डाला, आसन दिया, सत्कार करा, सम्मान करा, पर देव ऋषि नारद का अहंकार नहीं गया। तो कोई बोला भी नहीं कि अहंकार जाए। तो वो अब चले गए वो शंकर जी के पास, क्योंकि ना तो शंकर जी माला पिनाने आए थे, ना शंकर जी उनके ऊपर फूल चढ़ाए थे, ना शंकर जी ने आदर करा था। बस क्योंकि शंकर जी को तो मालूम भी नहीं कि कब जीत गया। शंकर जी तो लगे समाधि में आराम से तप में बैठे हुए थे, इनको तो मालूम ही नहीं था। है कोई कोई चीज़ ऐसी होती है कि तुम्हारे को अखबार में पढ़ो तब मालूम पड़े, या मोबाइल पे देखो तब मालूम पड़े। ऐसा भी कहीं होए क्या, तो तब मालूम पड़े कि ऐसा हो गया है। तब मालूम पड़ता कि ऐसा हो गया। अब देव ऋषि नारद चले। अब देखिए देव ऋषि नारद के मुख से क्या निकलना चाहिए था, क्या निकलना चाहिए? जो देव ऋषि नारद प्रतिदिन कहते थे, वो देव ऋषि नारद के मुंह से अब निकलना बंद हो गया। क्या? श्रीमन नारायण। अब नारायण नहीं निकल रहा। अब क्या निकल रहा देव ऋषि नारद के मुख पे? अब देव ऋषि नारद के मुख पे निकल रहा है, देखा मैंने काम को जीता है, देखा मैंने काम को जीता है। अब श्रीमन नारायण तो गया, अब इन्होंने छोड़ दिया श्रीमन नारायण। अब वो 33 कोटि देवता जप रहे श्रीमन नारायण श्रीमन, पर नारद जी के मुख पे नहीं आ रहे। इनके मुंह पे तो वो अहंकार के शब्द समाये थे, वो भी मत था नहीं। पहुंच गए शिव जी के पास में। ओगड़दानी त्रिकालदर्शी शंकर, कैलाशी अविनाशी मेरे, भूत भावन भूतेश्वर कुबेर भंडारी मेरे विश्वनाथ मेरा महाकाल राजा आलमस्त होकर बैठे हुए थे। तब साधना में देव ऋषि नारद जैसे ही पहुंचे, तो पहुंचते से ही जाते से ही कहा हर हर महादेव। जैसे ही हर हर कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है कली काल में संसार में 84 लाख योनियां काटने के बाद जब मनुष्य की देह मिलती है, तब जाकर मुख से हर हर महादेव निकल पाता। बड़ी मुश्किल से निकलता है हर हर महादेव। पहले हम भी हर बार कहलाते थे, हर थोड़ी देर में कथा में हर हर महादेव बुलवाते थे कि नहीं बुलवाते थे? आपने पहले की कथाओं देखना, यूट्यूब पे डली होगी। हर थोड़ी देर बाद बुलवाते थे हर हर महा, और हम कहते थे हर हर महादेव बोलो।
दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नी बोले उसको उठा लीजिए। हम ये बोलते थे, वो तो बेचारे एक दो लोगों ने मैसेज करा, पत्र लिख कर भेज दिया कि हम गाड़ी में कथा सुने, मोटरसाइकिल चलाते चलाते सुने, और तुम बोलो कि हर हर महादेव बोलो, नहीं तो उठा लेगा। अब बताओ हैंडल कैसे छोड़े? नहीं तो हम तो कहते थे कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। अब बेचारा मोटरसाइकिल चला रही है। भगवान तो गुरुजी तो उन्होंने पत्र लिख कर भेजा, ये सब थोड़ी सी कृपा कर दो साहब। तुम अब हम चलाते चलाते गाड़ी और हर हर महादेव कैसे बोले, तो हमको साइड में लगाना पड़ती, फिर हम ऐसे करके हर हर महादेव बोलते, तो लोगों को लगता कि बेचारा गाड़ी चलाते चलाते थक गया होगा, इसलिए योगा कर लिया है। अब कुछ ऐसी व्यवस्था, अभी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया महाराज। तो उन्होंने लिख के भेजा कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो कि ये गाड़ी नहीं रोकना पड़े, क्योंकि हमको ऑफिस जाना रहता। अब गाड़ी कितनी बार रोको? 3 घंटे की कथा में तो तुम्हारे थोड़ी देर में बोलते हर हर महादेव। अब इतनी बार गाड़ी भी रोको और पीछे कहीं का आ रही हो तो वो अपने को न समझे कि इसको भूत तो नहीं लग, हर हर गाड़ी रोक कर चल रहा। तो फिर विचार करा कि अब एक काम करेंगे कि कथा के शुरू में हर हर महादेव बोलेंगे और कथा के एंड में। अभी पिछली कथा के भी पिछली कथा, पिताजी जब देवलोक गमन हुए उसके पहले की, उस समय भी एक का पत्र आया था, गुरुदेव तुम्हारी ये 2 बजे से 5 बजे की कथा में हम बड़े परेशान हो गए। देखो पत्र होगा तो मैं कल दिखाऊंगा जरूर हो। हम बड़े परेशान हो गए और सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे पड़ोसी से हो गई। हमारा सोने का समय और ये टीवी की आवाज़ तेज करने का समय है, और तुम बोले इतनी तेज चलाना कि पूरे मोहल्ले में खबर हो जाए, और वो इतनी तेज चल रहा है कि पूरे कॉलोनी का लोग, और हमारे तो आफत, क्योंकि इसका दरवाजा और हमारा दरवाजा एक जैसा फ्लैट में, और इसी की आवाज़ हमारी घर में घुसे। 1 मिनट नहीं सो पाए 2 बजे से 5 बजे तक। अब आप बताओ क्या करें? तो हम निवेदन करें कि कथा का टाइम चेंज करो। तो हमने आशीष से कहा इनको पत्र लिख कर भेज दो कि अब तुम भी सोने का टाइम चेंज करो। बहुत सो लिए, अब तो जागने का समय। अरे रात को चिल्लाता है वो गश्ती वाला, आधी रात को सीटी बजा बजा कर चिल्लाता है जागते रहो। उसको क्या पड़ी जगाने की? उसको क्या पड़ी जगाने की? पर वो चिल्लाता है जागते रहो जागते रहो। क्यों? क्योंकि वो इसलिए चिल्लाता है कि अगर सो गए तो तुम्हारी तिजोरी का माल कोई चुरा कर ले जाएगा। रात को गश्ती वाला चिल्लाता है, दिन में कथाकार चिल्लाते हैं कि जागते रहो अभी भी मौका है। रात को सो गए तो चोरी का माल चोर चुरा कर ले जाएंगे तुम्हारे धन को, और दिन में अगर सोते रहे तो इस चित्त वृत्ति में जो राम आने वाला था उसको कोई दूसरा ले जाएगा, आत्मा निकल कर चली जाए। इसलिए जागो, ये जागने का मौका है। तुम्हारा समय चेंज कर लो सोने का, चेंज कर लो। चित्त वृत्ति में शिव समाए तो वो सुख ही दूसरा।